नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेंस एजुकेशन में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भाषा। ठीक है, आज हम बात करेंगे लिखित भाषा की, मौखिक भाषा की, लिपि की और बोली की। ये एमपीएसआई का महत्वपूर्ण टॉपिक है और कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में भाषा से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि एमपीएसआई का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं जिसमें भाषा अधिक से अधिक पूछी जाती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भाषा है इसका क्या अर्थ है और भाषा किस प्रकार से बनती है। हमारे दैनिक जीवन में एक दूसरे से बहुत सी बातें करनी और सुननी पड़ती है। इनके द्वारा हम अपने मन की बातों, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं हम? अपने जो मन की बातें हैं उनका आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विचारों का आदान प्रदान हम भाषा के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं। इस प्रकार भाषा के अनेक साधन हो सकते हैं, जैसे बोलना, सुनाना, लिखना, पढ़ना आदि। ये सभी भाषा के माध्यम है। अब मैं आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है। अगर प्रश्न पूछा गया कि भाषा शब्द किस धातु से बना है तो आप उसमें बताएंगे कि संस्कृत की भाष धातु से बना है। ठीक है, इसका अर्थ है विचारों को समझना और समझाना। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? विचारों को समझना और समझाना। ठीक है, एक प्रश्न तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि जो संस्कृत की भाष जो धातु है उससे भाषा शब्द बना है। ठीक है, अब आप परिभाषा देखिए कि भाषा की क्या परिभाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर या अन्य किसी माध्यम से अपने विचारों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जो भाषा है वो ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर, ठीक है, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यह है भाषा की परिभाषा। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाषा के रूप। तो भाषा के जो रूप हैं, भाषा के निम्नलिखित दो रूप हैं। ठीक है, एक तो है लिखित भाषा और एक है मौखिक भाषा। ठीक है, अगर एक और जो प्रश्न बना कि भाषा के मुख्य रूप से, यहाँ पर ध्यान रखना है भाषा के मुख्य रूप से कितने रूप होते हैं, तो अब बताएंगे दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब हम जानते हैं कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, लिखित जो भाषा है, जब हम अपने विचारों को लिखकर, कैसे? जब हम अपने विचारों को लिखकर अथवा पढ़कर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है कि जो अपने मन के विचार होते हैं, यदि हम उनको लिख देते हैं या फिर पढ़कर किसी को सुना देते हैं तो वो लिखित भाषा का माध्यम होता है। ठीक है, तो जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर अथवा पढ़कर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं और ये भाषा का स्थायी रूप है। एक प्रश्न और यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है कि भाषा का जो स्थायी रूप है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे कि जो भाषा का स्थायी रूप है, ठीक है, वो है लिखित रूप। यहाँ पे आपको बताना है ये स्थायी है। भाषा का लिखित रूप स्थायी रूप होता है। पुस्तक पढ़ना, पत्र लिखना, पत्रिकाएं पढ़ना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। ये लिखित भाषा का आप उदाहरण भी याद कर सकते हैं कि पुस्तक पढ़ना, पत्र लिखना, पत्रिकाएं पढ़ना, अखबार पढ़ना आदि सभी क्या है? ये लिखित भाषा के रूप है। और लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर पढ़कर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं और ये भाषा का स्थायी रूप होता है। अब हम बात करेंगे मौखिक भाषा। ठीक है, जैसे कि नाम से ही ये जाना जा रहा है, मौखिक, मुख के द्वारा निकली हुई। ठीक है, मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को बातचीत के द्वारा प्रकट करते हैं, किसके माध्यम से? बातचीत के माध्यम से। जब हम अपने मन के विचारों को, अपने मन की भावनाओं को बातचीत के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, मौखिक मतलब होता है मुख से कहा गया। इस भाषा को कथित भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कथित भाषा भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपका कंप्लीट हो रहा है कि कथित भाषा है तो आप बताएंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का इतिहास बहुत पुराना है, इसका रूप परिवर्तनीय है। मौखिक भाषा का जो रूप है वो क्या है? परिवर्तनशील होता है। ठीक है, इसमें केवल ध्वनियों का ही प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा में सिर्फ और सिर्फ ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। कहानी या कविता सुनना, टेलीफोन पर बातें करना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। ठीक है, यदि प्रश्न बना मौखिक भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, तो आप बताएंगे जब हम अपने विचारों को बातचीत के द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, ये 10वीं में भी पूछा जा सकता है, 12वीं में प्रश्न के माध्यम से पूछा जा सकता है। और कई बार क्या होता है कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, जैसे कि हम एमपी पुलिस की जो तैयारी है वो कर रहे हैं, एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि कई बार परिभाषा दे दी जाती है। ठीक है, और हमें बताना रहता है कि ये किसकी परिभाषा है। तो जब हम अपने विचारों को बातचीत के माध्यम से अगर प्रकट करते हैं तो मौखिक भाषा है।
ठीक है। अब इसका जो एक और नाम है वो है कथित भाषा। इसे कथित भाषा भी कहते हैं। और मौखिक भाषा का ये रूप है जो परिवर्तनशील होता है और इसमें केवल ध्वनियों का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कहानी या कविता सुनना, टेलीफोन पर बातें करना आदि क्या है, मौखिक भाषा के उदाहरण है। अब हम जानेंगे बोली क्या होता है। ठीक है, बोली क्या है, बोली का अर्थ क्या है। बोली का अर्थ भाषा का क्षेत्रीय या स्थानीय रूप। ठीक है, एक प्रश्न और आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि भाषा का क्षेत्रीय या स्थानीय जो रूप होता है वो होता है बोली। जब कोई भाषा एक बड़े भूभाग में बोली जाती है, कहाँ पर, एक बड़े भूभाग में बोली जाती है, तब क्षेत्रीय विशेषता के अनुसार, किसके अनुसार, क्षेत्रीय विशेषता के अनुसार उसके कई रूप विकसित हो जाते हैं। क्या होता है कि जो बोली है वो भाषा का क्षेत्रीय या स्थानीय रूप होता है। इसलिए क्या होता है, जब कोई भाषा एक बड़े भूभाग में बोली जाती है तो क्षेत्रीय जो विशेषता है उसके अनुसार उसके कई रूप विकसित हो जाते हैं। ये रूप मूल भाषा से थोड़ा हटकर होते हैं। भाषा के इस रूप को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा के इस रूप को बोली कहते हैं। अब जो परिभाषा है वो भी आप जान लें। किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। यहाँ पर ध्यान रखना है, सीमित क्षेत्र, कहाँ पर, सीमित क्षेत्र। किसी सीमित क्षेत्र में अगर कोई सी भाषा प्रयोग की जा रही है तो वो क्या है, वो बोली है। यदि किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है वो क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। अब इसके उदाहरण, जैसे उदाहरण क्या है, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, मेवाड़ी, कन्नौजी, बुंदेली, मारवाड़ी और राजस्थानी आदि बोली के उदाहरण हैं। ये बोली के जो उदाहरण है वो क्या है, खड़ी बोली, हरियाणवी, मेवाड़ी, कन्नौजी, बुंदेली, मारवाड़ी और राजस्थानी आदि। ये क्या है, क्षेत्रीय विशेषता के अनुसार इनके ये रूप हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें बोली कहा जाता है। और जो बोली का जो अर्थ है वो है भाषा का क्षेत्रीय या स्थानीय रूप। अब हम बात करेंगे लिपि के बारे में। ठीक है, अब जो लिपि है, लिपि का जो अर्थ है ये भी आप जान ले, लिखा गया, चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया गया। किसी भाषा को जिन संकेत चिन्हों के द्वारा, किसी भाषा को जिन संकेत चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे लिपि के नाम से जाना जाता है। अगर संकेत चिन्ह हम बना दें किसी भी भाषा के तो वो क्या है, वही लिपि है। जैसे हिंदी की देवनागरी है, मराठी की देवनागरी लिपि है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है और उर्दू की फारसी है। ये क्या है, लिपि के उदाहरण हैं। तो जब भी आपको लिपि से संबंधित प्रश्न आए तो आप उसमें बताएंगे किसी भाषा को जिन संकेत चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे लिपि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। और जिस तरह से आपको उदाहरण बताएं या आप उदाहरण बता सकते हैं, हिंदी की भी, हिंदी, मराठी, संस्कृत, इन तीनों की तो देवनागरी लिपि है। ठीक है, और अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है और उर्दू की फारसी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्या जाना, लिपि किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है, और भाषा के मुख्य रूप से कितने रूप होते हैं, और जो भाषा है वो किस धातु से बना शब्द है, भाषा की परिभाषा क्या है। ये मध्य प्रदेश जो एसआई की परीक्षा है उसमें इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। और कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में भी भाषा, बोली और लिखित भाषा, मौखिक भाषा, लिपि आदि से संबंधित प्रश्न बनते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे विभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, और जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है और वो कौन कौन सी भाषाएं हैं आदि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आप नए हमारे चैनल पर हैं तो वीडियो को लाइक करने के बाद में शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।